हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सर। ओके, श्योर। फर्स्टली, रानीम अनवर, अपना टास्क शो करें और स्क्रीन शेयर करें। जी सर, मैं कर रही हूँ शेयर। मैंने एक्चुअली बस वो थोड़ा सा कोई इंटरनेट का इशू हो रहा था, तो वो बस थोड़ा उसको पुश करना है, तो मैं वैसे शो कर दूँ हाँ आपको। जी, वैसे शो करें, आप यहाँ पे दिखाएं। ओके सर। सर शो हो रही है। एक शो शो सेकेंड मुझे। शो हो रही है, इसका कोड शो करें। कोड कहाँ पे? ओके कोड। जी सर, आई होप अब मैंने कोड शेयर कर दी अच्छा। है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नीचे स्क्रॉल डाउन करें और स्क्रॉल डाउन करें, फुल एंड पे चले जाएं। इसमें आपने जेएस कहाँ अप्लाई की है? सर है इसकी, आई थिंक वो है एक। जेएस कहाँ अप्लाई की? जेएस दिखाएं मुझे। ओके सर। 1 सेकेंड प्लीज। हाँ सर, मैंने जीएस बनाया, बट आई डोंट नो कि उसमें शो क्यों नहीं हो रहा। 3 फाइल्स हैं, बट मुझे जरा आप प्लीज 5 मिनट 2 मिनट देते, मैं जरा इसको एक दफा करके फिर आपको शो करती हूँ दोबारा प्लीज।
नो ये क्या इशू है, बस अभी प्लीज 2 मिनट दे, मैं ये करके फिर आपको दिखाती हूँ। आई डोंट नो वो शो क्यों नहीं हो रहा, बस 1 सेकंड प्लीज। क्योंकि मैंने जीएस बनाई, मैंने तीनों फाइल बनाई, सीएसएस, जीएस और एचटीएमएल। आप मुझे प्लीज 2 मिनट्स दे दें, 2 मिनट्स में मैं आपको बताती हूँ। जी जी बताएं, मुझे जल्दी करें ज़रा। ओके। अरीबा अरीबा उस्मान ज़रा आप करें स्क्रीन शेयर अपनी काइंडली। अरीबा आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अरीबा उस्मान। जी रानीम, हुआ ठीक? यस सर, हो गया। मैं दिखाओ दिखाओ। वेट कर रही थी क्या। आई डोंट नो ये एरर क्यों आ रहा है सर। ये रहा। नहीं शो हो रहा मुझे। पता नहीं। फुल स्क्रीन शो करो ना, अपनी इंटायर स्क्रीन शो करो मुझे। फुल स्क्रीन, वेट। ओके सर, अब शो हो रहा है वो, पता नहीं। इंटायर स्क्रीन शो करो ना, जो प्रोजेक्ट की स्क्रीन है उसको शो करो ना। आप वो सिर्फ गूगल की स्क्रीन शो कर रहे हैं मुझे। गूगल की हो रही है? जी आपकी मीटिंग की स्क्रीन शो हो रही है मुझे। मैंने तो अच्छा एक सेकंड। एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, ए सिंक्रोनस फंक्शन क्या होते हैं? सर जो क्या कहते हैं, सर दोबारा पूछेगा। सिंक्रोनस एंड ए सिंक्रोनस फंक्शंस क्या होते हैं? व्हाट आर द क्लासेस? क्लासेस मतलब जो क्या कहते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स जैसे मतलब क्लासेस वाला जो क्वेश्चन, इसमें एचटीएमएल जो क्लासेस का जो आपने पूछा, उसमें एचटीएमएल और सीएसएस को हम क्या कहते हैं, लाइन के जिसमें एचटीएमएल से स्ट्रक्चर बनता है, और जो गलत है। सीएसएस जो होता है स्टाइलिंग। अब देख के भी गलत बता रहे हो मुझे। नहीं नहीं सर, मैं देख के नहीं बता रही।
देखिए कि बताने मैंने। आप गलत बता रहे हो। मैंने आपको कितना टाइम दिया था, मुझे ये बताओ पहले ज़रा। सर काफी ज्यादा टाइम तो दिया फिर था। ये क्या चीज़ है, ये तो कुछ भी नहीं किया आपने, तो सारा ज़ीरो है आपका काम। बेसिक से मैंने शुरू करवाया है, बेसिक से मैं चीज़ें लेके चल रहा हूँ, स्टूडेंट्स बाकी भी तो काम कर रहे हैं ना, और भी तो है ना। ये चीज़ तो गलत है। मैं एक सिंसेरिटी के साथ एक चीज़ करवा रहा हूँ, एक चीज़ को लेके चल रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ कि व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। अब सॉरी क्लास सर, आइंदा नहीं होगा। नहीं, आइंदा से होना क्या है आपका। ज़ीरो चीज़ है तो मैं आपको पीछे से थोड़ी करवाऊंगा, मैं तो आगे चलूंगा। पीछे से कुछ आता नहीं आता वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है अब। मैंने पहले उस दिन कहा था, ओके सर। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं यस है। सर, सॉरी। ठीक है। सर उस नहीं, दिन की क्लास में नहीं नहीं, कर ली। सॉरी वाली तो बात ही नहीं ना इसमें। आपको मैंने एक चीज़ कही है, मैं प्यार से कह रहा हूँ कि कर लो कर लो कर लो, जो चीज़ समझ नहीं आती पूछो पूछो नहीं। वो चीज़ एक ही आपने वो चीज़ रखी हुई है, अनसीरियस बिहेवियर। ठीक है। तो मेन चीज़ ये होती है कि सीरियस किस तरह से आ जाता है। कंपनी तो ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं करेगी, आप जिस तरह इस तरह करोगे तो कंपनी तो आपको कहेगी अल्लाह हाफिज़। किसी कंपनी में जॉब करने जाओगे ना, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करते चीज़ें ये। उनको काम चाहिए। उनको ये चीज़ नहीं चाहिए कि आपका वो चीज़ किस तरह से हो रही है, क्या मसला है, क्या मसले हाथ हैं। उनको अपना काम चाहिए आपसे। यस सर, यू आर राइट। ठीक है। तो ये चीज़ें किस तरह से होंगी, मैं तो पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि पीछे चले गए तो वो आपका टाइम उतना ही पीछे चला जाएगा। आपको कितना देर, यस सर, आई अंडरस्टैंड। मैं ये कर लूंगी कवर दोबारा से, किस इसको तरह प्लीज किस तरह रिवाइज कवर कर करोगे। लूंगी फिर क्लास, आपसे। अब क्लासेस का पूछा है मैंने, आप कह रही हो एच टी एम एल सी एस एस में होती हैं, वो कहाँ होती हैं एच टी एम एल सी एस एस में क्लासेस। क्लासेस ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू होता है। अब अच्छा ये बताओ, वो क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होती है, ये बता दो। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, कोई ऐसा मैं वो चीज़ें नहीं पूछ रहा आपसे। जस्ट ऑन योर माइक। जिहाब, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, डाटा टाइप्स क्या होती हैं। जिहाब फैसल। जिहाब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी। नजम, आप बताइएगा। सर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का डाटा होता है जो वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हम डाटा टाइप्स को यूज़ करते हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये किस टाइप का डाटा है। जैसे प्लेन टेक्स्ट के लिए स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स के लिए बूलियन होता है, एंड इस तरह से हमारे पास इंट टाइप है जिसमें हम इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। ठीक हो गया। और अच्छा, अगर हम पॉइंट्स में स्टोर करना चाहते हैं तो फ्लोट, ठीक इसके हो लिए हम गया। डाटा टाइप यूज़ करते हैं। वेरी गुड। अच्छा यार, मुझे नजम ये बताना है कि ये हमारे टॉपिक किस दिन के थे, ये किस दिन कवर करवाया है टॉपिक मैंने, डाटा टाइप्स वाला, ये स्ट्रिंग्स वाला, क्लासेस वाला। सर ये तो आई थिंक सेकंड वीक की बात, फर्स्ट या सेकंड वीक में तो ये वो चीज़ें, सेकंड फर्स्ट जब वीक। जब सी प्लस प्लस हम कर रहे हाँ, तो वो सेकंड फर्स्ट हैं। वीक जी को सर। हमें कितना टाइम हो गया। सर अब तो हमें मैं कहते हैं तकरीबन 1.5 मंथ होने वाले, 2 मंथ होने ठीक है। वाले हैं हमें। ठीक है, तो अब आपका मार्च में कंप्लीट होना सारा, ऑलमोस्ट मार्च के दरमियान में जाके। ठीक है। यस सर, एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये चीज़ है। अब उस उनको भी तो पता है ना, वो आप मेरे साथ जॉब भी करते हो ना। जी सर। ठीक है। अब आप रनीम एक चीज़ देखो, एक ये भी है हमारे पास, एक और भी हैं, दो तीन लोग हैं जॉब भी करते हैं साथ, दे ऑल्सो मैनेजिंग दैट थिंग्स। ठीक है। तो यह चीज़ देखो, ये एक चीज़ 1.5 माह 1 माह हो गया, तो उस चीज़ के ऊपर जब हम उस पर सीरियस ही नहीं हो रहे, पूछ ही नहीं रहे। मैं कितनी क्लासेस में आपको पता ही है नजम, मैंने कितनी क्लासेस में टाइम दिया काम करने के लिए, दिया कि नहीं दिया। यस सर। ठीक है। तो मेनली चीज़ ये है कि जब आप उसको सीरियस होकर काम करोगे नहीं, तो वो किसका नुकसान है, वो आपका है, मेरा नुकसान नहीं है। जी सर, आप एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, मुझसे ही गलती हो गई है। मैं इसको इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर ही सारा पीछे से रिवाइज करके देन आप दोबारा पूछ लेगा, मुझे कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं दोबारा है। आप क्या पूछना है, दोबारा वाला तो काम नहीं ना है अब। वो एक मैं दफ़ा आपको दो इसका दे दो दूंगी अपडेट कि मैंने ये कर दो लिया, आप वो जो चाहे। मैंने आपको पिछली क्लासेस में कहा था कि आप लोगों की बारी ख़त्म होगी, अब मेरी बारी है, मेरा दिन है।
दैट इज़ आज था श्योर वो, सर, ठीक नहीं है। नहीं, अब से वो सर आप चीज़ें बिल्कुल हैं, सही वो कह अब रहे आपने हैं। चीज़ें आकर लेके चलनी, पीछे वाला मुझे नहीं पता आता नहीं आता, आई हैव नो, मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली हुई किसी की कि मैं पीछे वाला साथ कवर करवाऊँ, वो चीज़ें आगे भी जी, इस आप तरह से बिल्कुल करूँ, सही कह रहे हैं ठीक है। सर, तो बिल्कुल मेनली सही चीज़ है, ये सर है, मेरी गलती है। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं कर लूँगी इसको कवर। आई ठीक विल है। लेट यू नो, आप थैंक करें यू। उसको कवर, नो नो इशू। समरा आप बताइएगा सिंक्रोनस एंड ए सिंक्रोनस क्या होता है। समरा साबर। फरियाल फातिमा आप बताइएगा सिंक्रोनस और ए सिंक्रोनस फंक्शन क्या होते हैं। अरीबा आप बताइएगा सिंक्रोनस एंड ए सिंक्रोनस फंक्शन क्या होते हैं। अरीबा उस्मान। यस सर। सिंक्रोनस एंड ए सिंक्रोनस फंक्शन इसका बताइएगा मुझे, वो क्या होते हैं। सर सिंक्रोनस फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करवाते हैं, और ये सिंक्रोनस वो फंक्शंस हैं जो किसी भी टाइम पर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई टाइमर सेट टाइम आउट का अगर हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, तो हम उस चीज़ को बाद में एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं आफ्टर फ्यू सेकंड्स। ठीक तो हो गया, पहले बाकी टास्क कंप्लीट हो जाएंगे, फिर जितने सेकंड्स का टाइम आउट लगाया होगा तो वो उतने सेकंड्स के बाद वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक हो गया, वेरी गुड। आमना खालिद आप बताएं कि व्हाट आर द फोर पिलर्स ऑफ ऊप। सैयदा साद आप बताएं व्हाट आर द फोर पिलर्स ऑफ ऊप। समरा आप बताएं। यस समरा। हेलो सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही जी है? जी आ रही है, आ रही है। हाँ, ओके। आपने वो ओप के फोर पिलर्स का पूछा है। जी जी। हाँ, ओप के फोर पिलर्स होते हैं इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शंस। ठीक हो गया। अच्छा आप ये बताइएगा इनहेरिटेंस में बेसिकली हम क्या करते हैं। एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं इनहेरिटेंस में। ठीक है, मतलब कि पेरेंट टू चाइल्ड में डाटा पास और चाइल्ड से पेरेंट में डाटा हम्म। पास करते हैं। ठीक हो गया, ओके। यस। और इसके अलावा आप मुझे बताइएगा कि वाइल लूप में जो सी वाइल लूप हम यूज़ करते हैं उसमें, या डू वाइल लूप यूज़ करते यस। हैं उसमें, वो कैसे एग्जीक्यूट करता है, क्या कंडीशन होती है उसकी। क्या सर? मतलब कि अगर हम डू वाइल लूप यूज़ करते हैं तो वो किस कंडीशन के थ्रू चलता है, चलता कैसे, क्या उसके पीछे लॉजिक होती है, वो कब तक चलता है। डू व्हाइल लूप हम्म। जब तक कंडीशन ट्रू होती है ना तब तक वो चलता है। ठीक हो गया, ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा मदीहा हसन आपसे। मदीहा आपको आवाज़ आ रही है मेरी। यस सर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है।
ओके सर, इनकैप्सुलेशन जो हमारे पास डाटा मेंबर्स और मेथड्स होते हैं उनको हम जो होता है ना बंडल करते हैं। बंडल करना जो हमारे मेथड्स और डेटा को जिस तरह हम एक क्लास के अंदर यूज करते हैं डाटा मेथड्स पब्लिक या प्राइवेट के अंदर, उनको ठीक बंडलिंग है, करना एक क्लास के अंदर। ठीक है, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम उमर। जी सर। जे जावास्क्रिप्ट ES6 क्या चीज़ है? एक्मा स्क्रिप्ट जो उसका 6 वर्जन है जावा स्क्रिप्ट का। ठीक है, तो फ़िलहाल अभी हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं? आई थिंक इससे भी अपडेट वर्जन आ चुका है हमारे पास, 7+ है शायद, वो यूज करते हैं। अच्छा, है ES6 ही, बट उसका 16th एडिशन आया 2025 में, है ES6 ही वो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, सर ये जस्ट एडवांस वर्जन है वही उसका ना वो जावास्क्रिप्ट का। वही ना वो एडवांस हाँ, वर्जन है और कुछ भी नहीं है, ये एडवांस वर्जन है और वो चीज़ वही है सारी, जो जस्ट मतलब पिछली जो पहले जावास्क्रिप्ट थी उसमें जो मिस्टेक्स वगैरह को थोड़ी बहुत आती थी उसको इसमें ऐसे ही कवर है, किया हुआ है। फॉर एग्जांपल फंक्शन को एरो फंक्शन में कर दिया, थोड़ा सा ऐसे ही है। उसको शॉर्ट यूनियन करके। यूनियन डिफरेंसेस हो गए इसमें, आपके इंटरसेक्शंस हो गए, और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो सी वो थोड़ी बहुत उन्होंने चेंज की हैं इसमें, या यस। मैनुअल लूपिंग के लिए भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। अच्छा उमर, मुझे ये बताओ कि JS में आइट्रेशंस क्या होती हैं? आइट्रेशन लाइक्स हम जिस तरह से हम लूप्स को यूज करते हैं, इस तरह से हम आइट्रेशन को यूज करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल। लाइक हमने अगर कोई चीज बार बार चलानी है तो ठीक हो हम गया, उसे आइट्रेशन ठीक हो गया, ठीक हो गया, के जरिए हम चलाएं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं JS के अंदर? ऑपरेटर्स बेसिकली वो ऑपरेशंस होते हैं जो कि हमने दो ऑपरेंड्स के दरमियान रन करवाना होता है। लाइक कह लें कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या इस तरह के और जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं हमारे कह लें कि प्रैक्टिकल वर्क में। ठीक है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे ये बताएं कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग ये होता है कि जब हमने एक फंक्शन बना लिया है वो उसी फंक्शन के नाम को हम दोबारा फिर फंक्शन की बॉडी के अंदर दोबारा उसी नाम का फंक्शन बनाते हैं। हम्म, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये फंक्शन ओवरलोडिंग के कहने के जुमरे में आता है, और इसमें हम डिफरेंट पैरामीटर को पास करके हम ठीक हो गया, फंक्शन ओके हो गया, गुड, गुड, ठीक हो गया, वेरी गुड। और उसके बाद मुझे बताएं, बिलाल आप बताएं, बिलाल ख़ान। बिलाल आपको आवाज़ आ रही है मेरी? असद आप बताओ, असद आपको आवाज़ आ रही है? निमरा अब्दुल जब्बार। जी सर। अच्छा आप बताइए कि रिकर्जन क्या होती है? रिकर्जन वो होती है जब जो चाइल्ड होता है पेरेंट्स से इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज वगैरह। इसको हम सिंपली वर्ड्स में कैसे ये डिफ़ाइन कर सकते हैं? रिकर्सिव जैसे कि रिकर्सिव फंक्शन को हम सिंपली कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? जैसे मतलब कम्प्लेक्स प्रोग्राम को सिंपल पार्ट्स में नहीं, डिवाइड वो करते तो हैं। वो चीज़ अलग है। मैं रिकर्सिव का ये पूछ रहा हूँ कि रिकर्जन बेसिकली होती क्या है?
रिकर्जन में बेसिक चीज़ हो क्या परफॉर्म हो रही होती है? एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता है, ठीक है, जो बार बार रिकॉल कर, फंक्शन हाँ जी, या अपने आप को बार बार रिकॉल करता है। और उसके बाद आपको लाइक इसकी बेस कंडीशन क्या होती है? रिकर्जन की बेस कंडीशन क्या होती है? बेस कंडीशन कोई भी सिंपल हो सकती है, मतलब मैं बताता हूँ उसकी बेस कंडीशन क्या होती जैसे कि जो प्रोग्राम है रुक जाता है है। बेस एक्सीडेंट। बेस कंडीशन होती है इसकी कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल इनटू n-1। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल इंटू n-1। फैक्टोरियल क्या चीज़ है? 5 का फैक्टोरियल लोगे वो अपने पिछले नंबर से उसको मल्टीप्लाई करवाएगा और 1 तक उसको मल्टीप्लाई करवा के उसका फैक्टोरियल दे देगा आपको। ठीक है, तो उसमें बेसिक ये चीज़ होती है। रेफरेंसेस क्या होते हैं? रेफरेंसेस ऐसे मतलब जैसे मेमोरी में जो पॉइंट करते हैं, वो तो पॉइंटर्स होते हैं ना। रेफरेंस का और पॉइंटर्स में फ़र्क क्या होता है? मेमोरी मेमोरी एड्रेस। नहीं नहीं, अब आपको नहीं नहीं मीन्स के रेफरेंस और पॉइंटर में मेनली फ़र्क कैसे कर सकते हैं? रेफरेंस क्या और पॉइंटर क्या है? मैंने इसमें बड़ा एक आपको डिफरेंस बताया था कि इनमें क्या मेन डिफरेंस होता है। आई थिंक क्लास के अंदर मैंने एक दिन बताया था और इजी वर्ड्स में बताया था मैंने वो, कि रेफरेंस और पॉइंटर में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। पता नहीं सर। ये तो बात कोई नहीं ना हुई। रेफरेंस बेसिकली ये होता है कि मैंने किसी को कहा है कि मैं इस स्टूडेंट को रेफ़र कर रहा हूँ नेक्स्ट सॉफ्टवेयर हाउस में, तो दैट इज़ कॉल्ड अ रेफरेंस। ठीक है, और पॉइंटर ये होता है कि उसका मेमोरी एड्रेस मेरे घर से मेरे ऑफिस से उस ऑफिस का कितना रास्ता, कितने किलोमीटर डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूँ, वो जो एड्रेस आ रहा है 25 किलोमीटर 26 किलोमीटर, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंटर। सिंपली उसको पॉइंट आउट कर रहा है, उसके मेमोरी एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, मैं अभी आज ना एक टास्क असाइन करूँगा, वो मुझे फ्राइडे तक कंप्लीट चाहिए और उस पर आपकी एवेल्यूएशन है, एक लास्ट एवेल्यूएशन होगी उस टास्क के ऊपर। फिर मैं देखता हूँ कि कौन किसको चूज़ करना है किसको नहीं करना। आज एक टास्क आपको असाइन होगा और उस पर चैट जीपीटी यूज़ ना हो। ठीक है, तो आज एक टास्क आपको असाइन हो जाएगा, उसमें आपने चीज़ों को यूज़ करते हुए, ये लूप्स को यूज़ करते हुए, इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप लोगों को टास्क एक असाइन होगा आज। ठीक है, तो अभी क्लास के बाद कुछ चीज़ें साइन होती हैं, उस पर काम स्टार्ट करें और वो फ्राइडे तक आपने कंप्लीट करवाना है। एक दिन है आपके पास, जस्ट 1 से 1.5 दिन, उसमें वो चीज़ें कंप्लीट चाहिए मुझे। ठीक है, सर जितना हम पढ़ चुके हैं उसी पे होगा या उसी पे होगा। आगे नेक्स्ट नहीं नहीं लेवल? नहीं, रिएक्ट पे जस्ट आपने वही चीज़ों में फोकस करना। आप रिएक्ट पे उस तरह से फोकस करो चीज़ों को अपने, लाइक रिएक्ट पे नेक्स्ट अभी काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, प्रॉपर काम जो सा होगा रिएक्ट के ऊपर, जो रिएक्ट की चीज़ें होंगी मंडे रिएक्ट, से हाँ होगा। मंडे से उसमें रिएक्ट पे प्रोजेक्ट क्रिएट करके हमने मंडे से रिएक्ट स्टार्ट कर देनी आगे। ठीक है, ताकि हमारा फ्रंट एंड ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक में फ्रंट एंड या उससे नेक्स्ट वीक में फ्रंट एंड हमने कंप्लीट कर देना अपना। ठीक है, उसमें आपकी रिएक्ट की सारी चीज़ें, मतलब 3 से 4 क्लासेस में हमने रिएक्ट को साथ इंप्लीमेंट करके एक प्रोजेक्ट बना के बड़ा उसको कंप्लीट कर देना। देन बैकएंड की तरफ आ जाना हमने उसके बाद 2 वीक्स के बाद। ठीक है, राइट सर। ऑलमोस्ट 2 वीक्स लगेंगे या 2.5 वीक्स लगेंगे मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद हमने बैकएंड पे आना और बैकएंड पे भी कम टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा बैकएंड के ऊपर। बैकएंड क्योंकि उस हिसाब से थोड़ी सी आसान होती है, डिज़ाइनिंग नहीं होती उसमें, तो वो आसान होती है उस हिसाब से। क्योंकि फ्रंट एंड पर डिज़ाइनिंग होती है, तो डिज़ाइनिंग और ये चीज़ों का काम डाल के फ्रंट एंड का काम थोड़ा लेंथी होता है। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड आप लोगों की 2 हफ्तों में, 2 हफ्तों का माइंड रखना है माइंड के अंदर अपने। ठीक है, 2 से 2.5 हफ्ते। बाकी जो सा है मैं अभी टास्क एक साइन करता हूँ, जितना आज तक काम किया वहीं से टास्क होगा। और वो चीज़ जो सी है उसमें चैट जीपीटी यूज़ ना हो। मैंने उसमें से लाइक जिसका टास्क तो ठीक हुआ, चीज़ ठीक हुई, वो चीज़ उसके साथ अच्छी होगी, जो नहीं हुआ तो वो अपना ज़िम्मेदार खुद है। वो चीज़ मैंने पहले उस दिन भी बताई थी, आज मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है,
तो वो अब आप देख लें किस तरह से उसको डील करना है, क्या करना है। मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में टास्क शेयर करता हूँ ग्रुप के अंदर, और फिर उसके ऊपर आप काम स्टार्ट कर दें। और फ्राइडे को आपने रात को 12 बजे से पहले पहले सबमिट करवाना है, ठीक है। आप लोगों ने, बेशक आप लोगों को स्लैक में मसला आ रहा है, बेशक आप लोगों को ईमेल पे मसला आ रहा है, मुझे यहाँ पे नंबर पे भेज दें। आप सब ने नंबर पे ही भेजना, नंबर पे भेजोगे टास्क आप सारे, ठीक है। क्योंकि ऑल वो कभी कभी होता है स्लैक का, कभी किसी का इशू आ रहा है, कभी नेट का इशू आता है, तो वो चीज़ों से आप यहाँ पे भेजो, वो ज़्यादा चीज़ें एक बेटर है। तो मुझे ये चीज़ फ्राइडे नाइट तक चाहिए, ठीक है। बाकी ठीक है इंशाल्लाह सर, मैं आपको सारे फिर मंडे व्हाट्सएप को पे भेज देती हूँ। मंडे को जो सा ना नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह रिएक्ट पे स्टार्ट करते हैं काम, और चीज़ों को लेके चलते हैं इंशाल्लाह, ठीक हो गया। ओके सर, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।